नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कल हमारी बात हुई थी। कल हमने बताया था कि निहाल सरीन जो है अगर आज का मैच जीत जाए तो क्या होने वाला है। जी हाँ, वही हो गया है जिसकी बात हुई थी। निहाल सरीन ने जो है कल का मैच जो था वो मैच जीत लिया है और निहाल ने लात्विया के ग्रैंड मास्टर आइगोर केवलेंको को पराजित करते हुए, जो कि इस टूर्नामेंट में जो है थर्ड सीड थे और अभी तक इस टूर्नामेंट को लीड कर रहे थे, उनको पराजित करते हुए 2827 रेटिंग का परफॉर्मेंस तो कर ही लिया है। 16.6 रेटिंग बढ़ा ली है, मतलब कि 17.4 और 16.6 मतलब टोटल 34 अंकों की बढ़त के साथ निहाल की जो लाइव रेटिंग है दोस्तों वो बहुत ऊपर चली गई है। और उसका परिणाम ये हुआ है कि निहाल वर्ल्ड रैंकिंग में छलांग लगाते हुए 2654 पॉइंट पर पहुंच गए। ये लाइव रेटिंग है, अभी भी पब्लिश होना बाकी है। लेकिन बड़ी बात ये कि निहाल के पास अभी तो आने वाले समय में वर्ल्ड कप भी बाकी है। 6 अंक पीछे हैं सिर्फ अधिबन भास्करन से। अगर यही क्रम बरकरार रहा तो निहाल क्या, आनंद जी, विदित, हरिकृष्णा के बाद जो है भारत के चौथे नंबर के खिलाड़ी भी जो है बहुत जल्द बन सकते हैं। ध्यान रखिएगा, एज का नंबर जो सबसे बड़ा फायदे में है उनके लिए 16 साल उम्र है दोस्तों सिर्फ इस खिलाड़ी की। तो निहाल के इस बेहतरीन प्रदर्शन की वजह से हुआ ये कि निहाल अब सिल्वर लेक ओपन के बाद सर्बिया ओपन भी जीतने के जो है बेहद करीब पहुंच गए हैं। और अगर अगला जो राउंड उनका होने वाला है दोस्तों, आखिरी राउंड उनका है टॉप सीड रशिया के खिलाड़ी व्लादिमीर फेडोसिव, जो कि 2700 के ऊपर के खिलाड़ी रहे हैं, अभी 2696 पर हैं। इनके साथ अगर निहाल मुकाबला ड्रॉ भी करते हैं, लास्ट में ब्लैक पीसेस से खेलना है, तो निहाल चैंपियन बन सकते हैं इस टूर्नामेंट के। खैर, ये तो तय हो गया है मेरे ख्याल से इस मैच का जो भी परिणाम हो कि निहाल 2650 का आंकड़ा 16 साल की उम्र में पार कर चुके हैं। तो उम्मीद यही है कि ये जो खिलाड़ी है यूं ही जो है वो आगे दोस्तों बढ़ता रहेगा और भारत को गौरवान्वित करता रहेगा। आप देखते हैं निहाल का मुकाबला जो कि कल खेला गया। क्या हुआ निहाल के इस मुकाबले में? निहाल इस मैच में सफ़ेद मोहरों से खेल रहे थे। D4 से शुरुआत हुई, D4, D5, नाइट F3, नाइट F6 और बिशप F4। अब निहाल की ये जो खासियत है खुद को ओपनिंग में जो है लगातार बेहतर रखने की, वो उनके कोचेस जो हैं उनकी भी देन है। और निहाल खुद में जो है लगातार क्लासिकल मुकाबलों में हम देख रहे हैं कि ओपनिंग का जो सेक्शन है उसमें खुद को बहुत मजबूत करते चले जा रहे हैं, जो कि भविष्य की और आने वाले समय की डिमांड भी है। आगे देखिए मैच क्या होता है। यहाँ पर कोवेलेंको एक्सपीरियंस प्लेयर है, उन्होंने C5 करके D4 के सेंटर को स्ट्राइक किया। निहाल ने खेला E3, नाइट C6 यहाँ पर खेला गया, तो निहाल ने खेला नाइट BD2। और यहाँ पर जो कोवेलेंको ने वेरिएशन चुना वो था C × D4 एक्सचेंज वेरिएशन, E × D4। और यहाँ पर कोवेलेंको खेलते हैं बिशप F5। अब इस लाइन पे अगर आप जाओगे तो वैसे ही आपको बहुत ज़्यादा गेम तो नहीं मिलेंगे ऑलरेडी, जब इन्होंने जो लाइन यहाँ पर पहुँच चुकी है। लेकिन फिर भी अगर आप यहाँ पे गेम ढूंढेंगे तो सबसे ज़्यादा गेम जो है वो आपको C3 वेरिएशन के मिलेंगे, जहाँ पे वाइट जो है C3 करता है, फिर क्वीन B3 वगैरह ऐसे करके गेम चलता है। निहाल ने यहाँ पर बिशप B5 खेला, तो ऑलरेडी बिशप B5 जो है बहुत ही रेयर चॉइस है। अभी तक अगर आप डाटाबेस में जाकर के ढूंढेंगे तो कुछ 50-60 गेम आपको, इससे ज़्यादा गेम जो है आपको नहीं मिलेंगे। हालांकि ऐसा नहीं है कि टॉप लेवल पर प्लेयर्स ने इसको खेला नहीं है। अगर आप गेम्स देखने की कोशिश करेंगे तो आपको अरोनियन, अलीरेजा फिरोजा, निकिता वितुकोव, ले क्वामलिंग, इस तरह के खिलाड़ी जो है उन्होंने कुछ मुकाबले यहाँ पर खेले हैं। ओके, अब यहाँ पर इन्होंने जवाब दिया रुक C8 कोवेलेंको ने, तो निहाल खेलते हैं नाइट E5। और इस पे सिर्फ 1 या 2 गेम हैं जहाँ पर जो डेविड नवारा ने एक गेम खेला है ब्लैक पीसेस से और वो हार गए थे अप्सनोव के खिलाफ। तो उसमें उन लोगों ने खेला था क्वीन B6 करके मैच हुआ था। लेकिन यहाँ पर इन्होंने खेला BD7, मतलब एक ही पीस जो है वो बोर्ड पर दोबारा मूव हो रहा है। और मेरे को लगता है इस पूरे गेम में निहाल जो थोड़ी सी बढ़त बनाते हैं वो पीस प्ले का अंतर दोनों खिलाड़ियों में लास्ट तक बना रहा। पोजीशन भले कई बार बैलेंस रही, लेकिन आपको बार बार दिखेगा कि निहाल ने अपने पीसेस को ज़्यादा बेहतर तरीके से यूज़ किया और हर बार कुछ ना कुछ नए पीसेस को वो बोर्ड पर जगह देते रहे। BD7, ओके, निहाल ने यहाँ पर ये बिशप ले लिया, नाइट × D7 एक्सचेंज कर दिया, क्वीन D7, C3 खेला, स्ट्रक्चर को सॉलिड कर लिया, E6 खेला, अपोनेंट को बिशप भी निकालना था अगर डेवलपमेंट कंप्लीट करना है। और यहाँ पर निहाल कैसल के साथ अपना डेवलपमेंट कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर कोवेलेंको ने खेला A6 और बिशप से पूछा कि क्या आप नाइट को एक्सचेंज करना चाहते हैं, तो निहाल ने बोला नहीं, अब तो ठीक ठाक पोजीशन है और मैं 2 बिशप रख करके खेलना चाहूँगा। उन्होंने खेला बिशप D3, बिशप D6 आए। यहाँ पर कोवेलेंको ने एक बार फिर से पूछा कि आप बिशप एक्सचेंज करना चाहते हैं,
निहाल लेवल नहीं, मैं 2 बिशप के साथ खेलना चाहूँगा, उन्होंने बिशप को G5 रख दिया। कोवेलेंको ने यहाँ पे बिशप E7 खेला। ये एक तरह का अब आप देखिए कि कोवेलेंको बिशप D7 खेलते हैं, फिर कोवेलेंको बिशप E7 खेलते हैं, वो बिशप F5 खेलते हैं, फिर बिशप D7 खेलते हैं। तो कहीं ना कहीं कोवेलेंको जो थे वो अपनी ओपनिंग को लेकर के श्योर नहीं थे। और ये जब गेम चल रहा था शुरुआत में कोवेलेंको ने बहुत ज़्यादा टाइम लिया, जैसे बिशप F4 खेला था निहाल ने, उसके बाद से वो बहुत ज़्यादा समय ले रहे थे। इस समय तो दोनों के गेम में आधे घंटे से ऊपर का अंतर था। यहाँ पर निहाल ने देखिए रुक E1 खेला और निहाल ने बोल दिया कि मैं नया पीसी बोर्ड पे ला रहा हूँ, मैं गेम को कंटिन्यू करना चाहता हूँ। ओके, कोवेलेंको ने खेला क्वीन C7। तो अभी फिर से देखिए क्वीन D7 आता है, फिर क्वीन C7 जाता है। तो एक ही पीस जो है वो 2-2 बार कोवेलेंको की तरफ से बोर्ड पर चल रहा है। ओके, निहाल ने खेला क्वीन F3 और निहाल लगातार जो है एक नया पीस जो है वो बोर्ड पर लेकर के आते हैं, या वो चाल तब बदलते हैं जब अपोनेंट उस पीस पर कोई अटैक कर रहा है। ठीक है, जैसे बिशप B5 से D3 पे आया या बिशप F4 से G5 पे गया। तो अगर पीस प्ले पे जाएं तो आपको साफ दिख रहा है कि निहाल जो है वो काफ़ी पॉजिटिव अप्रोच के साथ और बहुत ही जो निर्धारित तरीका होता है शतरंज में उसी तरह से यहाँ पर खेल रहे हैं। नाइट D7 यहाँ पर खेला और एक बार फिर से जो है कोवेलेंको अपना एक और पीस जो है सेम पीस दोबारा मूव करते हैं। रीज़न क्या है, वो एक्सचेंज चाहते हैं। इस बार निहाल बिशप इंटू E7, बिशप से बिशप चलता है, नाइट इंटू E7 और निहाल यहाँ पर खेलते हैं क्वीन H3। तो ये मेरे ख्याल से बोर्ड का पहला मैच का ये पहला वो हिस्सा था जब निहाल ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर बता दिया कोवेलेंको कि नहीं देखिए मैं इस मैच में बेहतर हूँ और मैं आपको बार बार वो दिखाऊंगा भी। क्वीन H3 पे आता है। अभी देखिए सिंपल है कि आप यहाँ पर कासल करेंगे तो आपकी जो है वो सीधा चेकमेट ही हो जाएगी, तो कैसल तो होने से रही वहाँ पर। तो क्वीन H3 पर उन्होंने खेला यहाँ पर क्वीन F4 और फिर देखिए एक ही पीस जो है वो बार बार बोर्ड पर घूम रहा है, कैसल नहीं हुई है अपोनेंट की। ओके, नाइट F3। अब यहाँ पर एक चीज़ जो निहाल से सीखने की, कई बार ऐसा लगेगा बोर्ड पर कि अपोनेंट जो है वो कैसल नहीं कर रहा है या उसकी कुछ वीकनेस हैं जो कि अभी सामने नहीं आ रही, उसका फ़ायदा आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वाइट वो स्टैंडर्ड खेले जा रहा है अपने पीसेस धीरे धीरे जो है एक के बाद एक के पास एक पीसेस जो है इंप्रूव कर रहा है। तो उसका फ़ायदा जो है वो बोर्ड पर ना दिख रहा हो, लेकिन साइकोलॉजिकली अपोनेंट के माइंड पर जरूर दिख रहा होता है कि मेरा अपोनेंट स्ट्रॉन्ग खेल रहा है, मेरा अपोनेंट जो है वो प्रॉपर खेल रहा है। तो वो जो साइकोलॉजी है ना, वो एक जगह पे आकर के ब्रेक करती है अपोनेंट का दिमाग को और फिर वो अपोनेंट जो है वहाँ पर गलतियाँ करता है। देखिए आगे क्या हुआ, अपोनेंट ने खेला रुक C6 कोवेलेंको ने, तो निहाल ने खेला रुक E3, G6 किया अपोनेंट ने, क्योंकि उनको लगा कि शायद अगर मैं यहाँ पर एक बार फिर से कैसल जैसी कोई जगह बनाऊं तो फ्यूचर में कहीं ये G3 और G4 ना आ जाए। जैसे G3 अभी क्वीन कहीं जाते हैं, मान लीजिए F6 और फिर G4 भी आ गया और टेम्पो के साथ फिर नाइट भी हट रहा है, फिर ये रुक भी शिफ्ट हो रहा है, तो काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस यहाँ पर हो सकते थे। तो इसीलिए उन्होंने पहले G6 किया, उनको लगा कि पहले G6 H5 करता हूँ फिर कुछ करूँगा। निहाल ने एक और पीस ले आए, तो लगातार निहाल अपने मोहरे जो है इम्प्रूव कर रहे थे। अब यहाँ पर कोवेलेंको खेलते हैं H5। तो निहाल ने पहले तो G3 किया ताकि इस क्वीन को पीछे हटाया जा सके, क्वीन F6, फिर क्वीन G2 से निकाला उन्होंने। यहाँ पर नाइट F5 खेला कोवेलेंको ने और वो चाह रहे थे कि भाई अब यहाँ पर या तो आप रुक हटाइए या कुछ एक्सचेंज करिए। निहाल ने यहाँ पर बिशप इंटू F5 मार दिया, G इंटू F5। जो कोवेलेंको का आइडिया था वो बहुत ही क्रिएटिव खेलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब आप क्रिएटिव खेलते हैं तो कई बार आप चेस का जो सिस्टम होता है उसको ब्रेक भी करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि पॉन स्ट्रक्चर आपने तोड़ लिया या एक ही पीस को आपने कितनी बार खेला। अब यहाँ पर आप देखिए कि निहाल का जो पोजीशन है, अगर स्ट्रक्चर वाइज देखें तो सॉलिड है, कोई समस्या नहीं है यहाँ पर, ठीक है, और पीसेस भी ठीक है सब। ब्लैक का स्ट्रक्चर सॉलिड नहीं है, लेकिन ब्लैक शायद फ्यूचर में प्लान कर रहा है कि वो H4 करेगा, कुछ ब्रेक देगा, रुक G8 लाएगा, किंग के ऊपर इस ओपन फाइल में अटैक करेगा, कभी F4 करने की कोशिश करेगा। तो ये सब उसके प्लान है, क्रिएटिव प्लान है, लेकिन निहाल क्या इसको सक्सेसफुल होने देंगे। निहाल ने सबसे पहले किया H4, तो आपके H4 का चांस तो है ख़त्म हो गया। अपोनेंट अब यहाँ पर थोड़ा सा जो है उनको लगा कि पहले ये मुझे लगा ये थोड़ा सा गेम का वो था हिस्सा जहाँ पे मुझे दिमित्री एंद्रिकिन का एक मैच याद आ गया, जहाँ पे उन्होंने टोपोलो के खिलाफ जो है अपना किंग बहुत ही शानदार तरीके से जो है बचाया था। नाइट G5 खेला यहाँ पर वाइट ने, ओके, निहाल ने, और उन्होंने खेला किंग C8। निहाल ने यहाँ पे खेला क्वीन F3। ये इंपॉर्टेंट मूव है क्योंकि क्वीन अंदर है, उसको गेम में लाना बहुत ज़रूरी है। अपोनेंट खेलता है किंग B8। अब ये वो मोमेंट था कि अपोनेंट अपना राजा जो है वो यहाँ से निकाल करके कहाँ लेकर के चला गया, वो यहाँ, और अब वो तो इवन यहाँ और यहाँ बैठने की तैयारी, मतलब वो कैसल अपोजिट साइड जैसा बन गया माहौल बोर्ड पर। लेकिन निहाल यहाँ पर जो है एक्टिव खेलना चाहते थे और उन्होंने देखा कि ठीक है ये पोजीशन पे अब मैं इसको ब्रेक कैसे करूँगा, तो उन्होंने खेला B3। बहुत ही उनके फ्यूचर के जो आइडियाज़ थे बहुत अच्छे थे। अपोनेंट ने कंटिन्यू किया किंग A7 और अब यहाँ पे निहाल खेलते हैं C4।
ओके, वो D5 को मार रहे हैं, इन्होंने मारा D into C4, तो नेक्स्ट मूव निहाल खेलते हैं D5। ये मुझे बोर्ड का वो सबसे एनर्जेटिक एरिया लगा। अभी भी ऐसा नहीं है कि वाइट जीत गया है, लेकिन पूरे गेम में बार बार अगर आप गेम देखोगे तो जो मूव्स की क्वालिटी है उसमें आपको दिखेगा कि वाइट ही ज़्यादा अच्छी चालें चल रहा था। तो साइकोलॉजिकली जो है वो कोवेलेंको के दिमाग पे निहाल जो है ऊपर भारी पड़ते चले जा रहे थे। इंटू D5, क्वीन इंटू D5, नाइट B6 खेला तो निहाल ने यहाँ पर क्वीन इंटू F7 मारा। अब देखिए यहाँ पर कोवेलेंको चाहते तो क्वीन इंटू F7 मार देते, नाइट F7, यहाँ पर F4 आता है एक गुड मूव, रुक E4 और रुक C8 के बाद पोजीशन जो है वो लगभग बराबर सी है, वाइट थोड़ा बेटर है। लेकिन कोवेलेंको ने यहाँ पर क्या किया, उन्होंने C इंटू B3 मारा, उन्होंने क्वीन नहीं मारा, तो निहाल ने अपना क्वीन जो है वापस ले लिया, क्वीन B3। अब कोवेलेंको खेलते हैं रुक C8। ओके, सो यहाँ पर नाइट H3 निहाल ने खेला, तो निहाल ने तुरंत अपने देखा कि यार ये नाइट का यहाँ पे ज़्यादा कुछ काम नहीं है, तो इसको इंप्रूव किया जाए। तो निहाल ने नाइट H3, रुक C1 आया अपोनेंट, तो उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने नाइट F4 पे ले जाके बिठा दिया। मतलब आपकी जो वीकनेस है एंड गेम पे, उस पर उन्होंने बोला सीधा अटैक कर दिया कि आप अगर आप एक्सचेंज करोगे तो आप एंड गेम में हारने वाले हो। यहाँ पर कोवेलेंको ने खेला क्वीन D4, ओके, निहाल ने खेला किंग G2, किंग को इम्प्रूव किया। यहाँ पर नाइट इंटू H5 जो है वो गलत चाल होती, क्योंकि नाइट इंटू H5 मारते तो क्वीन D2 जो है वो बहुत ही प्लस पोजीशन हो जाती है यहाँ पर। तो किंग G2 खेला उन्होंने पहले, नाउ रुक DC3। सो ये वो मोमेंट था जहाँ पर निहाल ने मारा रुक इंटू C1। अब अगर वो रुक इंटू B3 मार के खेलते, A इंटू B3 मार के खेलते यहाँ पर, तो नाइट D5 ज़्यादा होता, बट रुक F3 के बाद वाइट सॉलिड है और इसमें बिकॉज जो पॉन ख़राब है ना कॉर्नर पे, वाइट के को पास्ट पॉन मिलेगा और वाइट का ही पोजीशन यहाँ पर अच्छा रहने वाला है। मैच में क्या हुआ, मैच में जो मैं आपसे बोल रहा हूँ, शुरुआत से साइकोलॉजिकली निहाल जो है वो भारी पड़ते आ रहे थे कोवेलेंको के ऊपर, कोवेलेंको के दिमाग पर, कि वो लगातार अच्छी चालें चल रहे थे। कोवेलेंको कुछ करना चाहते थे लेकिन उस चक्कर में उनका स्ट्रक्चर ख़राब हो चुका था, पोजीशन ख़राब हो चुकी थी, और निहाल यहाँ पर जो है बिल्कुल परफेक्ट चालें चलते आ रहे थे। तो वो जो साइकोलॉजिकली जो प्रेशर था वो यहाँ पर आकर के जो है अल्टीमेटली जो है उसका विस्फोट होता है। और यहाँ पर वो खेलते हैं रुक C1। घड़ी पे टाइम काफ़ी कम हो चुका था इनके, क्योंकि ऑलरेडी निहाल के से टाइम में कम चल रहे थे, और ये वो पोजीशन थी जहाँ पर मेरे ख्याल से आपको दिख गया होगा, बहुत ही नॉर्मल डबल अटैक है। निहाल ने खेला नाइट E2 और इसके बाद ज़्यादा कुछ था नहीं मैच में, उन्होंने खेला क्वीन A1, बट नाइट C1, क्वीन C1, एक्सचेंज डाउन, और पोजीशन भी ख़राब है, स्ट्रक्चर भी ख़राब है। निहाल ने रुक E6 खेला, अभी नाइट पर अटैक था तो उनको क्वीन C7 खेलना पड़ा। उन्होंने खेला क्वीन E3, नाइट पर प्रेशर जो है वो कंटिन्यू बनाए रखा, A5 खेलना पड़ा यहाँ पर, तो F3 खेला और इसके बाद जो है यहाँ पर रिज़ाइन कर दिया अल्टीमेटली उन्होंने, क्योंकि गेम जो है यहाँ पर बचना जो है वो नहीं था। तो क्योंकि थोड़ी देर में अभी क्या होगा कि वो यहाँ पर सब कुछ एक्सचेंज भी कर दिया जाएगा, और आप देख सकते हो इवन ये सब क्वीन विन सब एक्सचेंज हो जाएगा, लेकिन ये जो पॉन है ये क्वीन बन के जो है वो आगे निकल जाएगी। 3 वर्सेस 2 है ना, तो किंग वो एकदम लास्ट मोमेंट पे उसको निकाल के जो है गेम खत्म कर देंगे। तो उनको समझ में आ गया कि तो किंग पॉन एंड गेम में ही गेम चला गया। इवन फाइट करने का भी मौका जो है कोवेलेंको को नहीं मिला एक्सचेंज डाउन होने के बाद। तो निहाल की ये एक बेहतरीन जीत, और मुझे लगता है कि जिस तरह से पीसेस का तालमेल उन्होंने इस गेम में दिखाया वो वाकई दिखा रहा है कि ये खिलाड़ी बहुत मजबूत हो चुका है, और आने वाले समय में ये भारत के लिए और बड़े कारनामे करने वाला है। मैं तो यही सोच रहा हूँ कि 16 साल के हैं अभी और 2650 पहुँच गए हैं, जैसा खेल रहे हैं वर्ल्ड कप में भी अगर 2-3 राउंड तक आगे निकल गए तो मतलब 2700 भी निहाल की पकड़ से बाहर नहीं रहेगा बहुत ज़्यादा दिन तक, मुझे ऐसा लगता है। और बहुत गौरवान्वित हम महसूस कर सकते हैं कि भारत का एक 16 साल का खिलाड़ी दुनिया में जो है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेसबेस इंडिया को। चेसबेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन, जय हिंद। तो उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आए होंगे, अपने सुझाव हमें जरूर दें और याद रखें शतरंज की हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें चेसबेस इंडिया चैनल से। जी हाँ, चाहे वो खिलाड़ियों के इंटरव्यू या फिर वो खेल का विश्लेषण, चेसबेस इंडिया हमेशा आपके लिए खबरें लाएगा सबसे तेज सबसे जल्दी। सब्सक्राइब करें हिंदी चेसबेस इंडिया चैनल को। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि इसी से मिलेंगे आपको सारे नोटिफिकेशन। फेसबुक पर देख रहे हैं तो जरूर लाइक और शेयर करना ना भूलें।